ओके, स्टार्ट करते हैं जी। ओके सर। ओके, हम स्टार्ट कर दिए। मेरे साथ जी खोल ही टैब। अच्छा जी, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मेरी बातों को गौर से सुनना है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मैं ना 5 मिनट दूंगा 2-3 बिल्डिंग स्ट्रेटजीज को एक्सप्लेन करने के बाद, ताकि वो फिर जो है ना हम लोग पूछ लें। अच्छा, फैसलाबाद भिखारियों के रूप में चोर खवातीन गैंग मुतहरिक हो गया। निसार कॉलोनी के इलाका चोर खवातीन गैंग के घर में घुसकर चोरी की वारदात। चोर खवातीन ने घर में घुसकर 25,000 नकदी, तलाई, जेवरात और कीमती मोबाइल फोन चुरा लिए। वाकई की सीसीटीवी फुटेज अच्छा, एक आवाज लास्ट ने जो हासिल हमारा कर ली। लेक्चर हुआ था ना, वो फुटेज में हुआ था भिखारी चोर गैंग खवातीन को मैनुअल घर के बिल्डिंग अंदर स्ट्रेटजी के दाखिल होते ऊपर, देखा सेमी जा सकता ऑटोमेटेड है। बिल्डिंग स्ट्रेटजीज के खवातीन को ऊपर। चोरी करके फरार ठीक हो होता गया। देखा जा सकता है। अब हम मूव करते हैं ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर। ठीक है, जो हमारी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज है। अब जो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज है वो थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे मैक्सिमाइज कन्वर्जन है, मैक्सिमाइज क्लिक्स है, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन है, TCPA, TROS है, उसके बाद आपका TIS है, टारगेट इम्प्रेशन शेयर है, उसके बाद VCPM, व्यूएबल कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, फिर CPV है, कॉस्ट पर व्यू। ठीक है, तो ये कुछ ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज है। ठीक है, इनसे परेशान नहीं होना। और आई एम सॉरी आई डिडंट शेयर द लेक्चर विद यू। वेट अ मिनट, जो ऑटोमेटेड बिडिंग के ऊपर जो मैंने भेजना था आप लोगों को, आई शुड हैव सेंड यू दैट बिफोर। अच्छा, तो अब जो है ना ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी, ये तकरीबन 8 से 9 टाइप की होती है। ठीक है, मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट कॉस्ट जिसको हम TCPA बोलते हैं। ठीक है, और TROS और व्यूएबल CPM और कॉस्ट पर व्यू। इनसे परेशान नहीं होना, इनके नामों से। आप लोगों ने सिर्फ गौर करना बिडिंग स्ट्रेटजी परफॉर्म कैसे करेगी। ठीक है, मुझे पता है ये मतलब लाइक गूगल एड्स का सबसे जो ड्राई टॉपिक है ना, वही बिडिंग स्ट्रेटजीज वाला। लेकिन आपने एक दफा अगर इनको मेमोराइज कर लिया, याद कर लिया, तो थिंग्स गोना बी सो इजी फॉर यू। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले जो हम बिडिंग स्ट्रेटजी में पढ़ते हैं ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर, वो है मैक्सिमाइज क्लिक्स। ठीक है, अब जो मैक्सिमाइज क्लिक्स बिडिंग स्ट्रेटजी है ना, इसके अंदर क्या होता है कि हम गूगल को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बजट दे देते हैं। ठीक हो गया, और गूगल को मैक्सिमम CPC की कैपिंग कर देते हैं, कि कहते हैं, हम गूगल को कहते हैं भाई देखो, ये मेरी कैंपेन है, ये कीवर्ड्स हैं, इनके ऊपर कैंपेन चलाओ, 100 रुपए दूंगा मैं, और मुझे कोई भी क्लिक 10 दरम से ऊपर नहीं चाहिए। मैं 100 दरम तुम्हें डेली का स्पेंड करने के लिए दूंगा, एंड आई डोंट नीड एनी क्लिक विच इज एक्सीडिंग 10 दरम्स। तो हमने ये चीज असेस की कि मैक्सिमाइज क्लिक्स के अंदर हम लोगों का कीवर्ड्स के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं रहता, सिर्फ हमारा बिडिंग के ऊपर कंट्रोल रहता है कि हाँ 10 दरम से जो क्लिक है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, एंड वी नीड मैक्सिमम क्लिक्स। ठीक हो गया, एज उसका जो नेम है वो स्टेट कर रहा है, मैक्सिमाइज क्लिक्स जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक हो गया, तो मैक्सिमाइज क्लिक्स वो बिडिंग स्ट्रेटजी है जिसके अंदर आपको मैक्सिमम क्लिक्स चाहिए होते हैं। ठीक है, एक एक डेली बजट और एक मैक्सिमम CPC के अंदर। ये जिस अब मैक्सिमाइज क्लिक से मुताल्लिक किसी का कोई भी सवाल तो वो पूछे, फिर हम अगली बिडिंग स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। किसी को ना समझ आई, हम आगे प्रोसीड करें। अच्छा, अब हम चलते हैं जी, हमारी जो सेकंड ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी है वो है मैक्सिमाइज कन्वर्जन। अच्छा,
मैक्सिमम क्लिक्स के अंदर हमने क्या किया था, हम लोगों ने ये कहा था कि वी नीड द मैक्सिमम फैसलाबाद क्लिक्स, अधिकारियों के रूप में ठीक है। चोर खवातीन अब गूगल की मर्जी थी, वो गूगल हमें 100 dirham के अंदर ये 100 लाखों डॉलर्स के खवातीन गैंग के विद इन घर में घुसकर $100 चोरी की गूगल वारदात। हमें चोर 20 क्लिक्स खवातीन ला ने दे, 50 घर क्लिक्स में ला दे, घुसकर एक 25,000 सर्टेन नकदी, सीपीसी के अंदर, कलाई, ठीक है। जेवरात और इसी कीमती तरह एक और मोबाइल। बिडिंग स्ट्रेटजी होती है वाकई की जिसको हम कहते सीसीटीवी हैं फुटेज एक आवाज न्यूज ने हासिल की। मैक्सिमाइज इसमें कन्वर्जेंस, भिखारी ठीक है। चोर खवातीन को मैक्सिमाइज घर के कन्वर्जेंस अंदर के अंदर ये दाखिल होता है, होते हम देखा गूगल को जा एक सेट सकता ऑफ है। बजट देते हैं, खवातीन को हम चोरी गूगल करते कहते हैं कि फरार दिस इज होता भी देखा जा सकता है। $100 और दिस इज $1000, like bring us the maximized conversion in this specific budget, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका जो कन्वर्जन एक्शन है वो ये है कि लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और आपको कॉल करें, तो जैसे ही आपको कॉल करेंगे तो आपका एक सेट ऑफ कन्वर्जन काउंट हो गया, कॉल करें, व्हाट्सएप करें, वट एवर इट इज, जो भी आपने कन्वर्जन एक्शन सेट किया है, तो आप गूगल को कहते हो ये 100 dirhams लें या ये $100 लें एंड गिव मी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, ठीक हो गया। तो मैक्सिमम कन्वर्जन्स के अंदर ये होता है, ये सबको अंडरस्टैंड होगा ये क्या बात है, किसी को कोई मसला परेशानी मैक्सिमम कन्वर्जन्स के अंदर, कि ये इस तरह से ये है जो परफॉर्म करती है मैक्सिमम कन्वर्जन्स के अंदर, कि एक स्पेसिफिक बजट के अंदर मैक्सिमम कन्वर्जन हमें चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो थी दूसरी बिडिंग स्ट्रेटजी होगी मैक्सिमम कन्वर्जन। अच्छा, अब तीसरी जो है, अब जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, अब जो तीसरी बिडिंग स्ट्रेटजी है इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली अच्छा एक और चीज, जो मैक्सिमम क्लिक्स है और मैक्सिमम कन्वर्जन है, ये ज़्यादातर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज फॉर लीड जनरेशन, ठीक है। वी यूज देम फॉर द ई कॉमर्स स्टोर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम इनको लीड जनरेशन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। अब जो तीसरी बिडिंग स्ट्रेटजी अभी हम पढ़ने लगे हैं उसको कहते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है। अब मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू के अंदर ये होता है कि हम जो भी ई कॉमर्स के स्टोर्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं गूगल को कि तुम जितनी मर्जी सेल्स करो, जो मर्जी कन्वर्जन लेकर आओ, हमारे पास जो वैल्यू है ना, जो हमारी सेलिंग वैल्यू है या जो हमारी सेल हुई है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जो कन्वर्जन मैक्स, अब देखो नाम है ना, इसके नेम को ब्रेक डाउन करो, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, सबसे पहले कौन सी थी, मैक्सिमाइज क्लिक्स, लाइक वी नीड अ लॉट ऑफ क्लिक्स, देन maximize conversion, we need a lot of conversion, then maximize conversion value, that we need maximum conversion value from our set of products, from our set of store, जो भी हमारी प्रोडक्ट्स है या जो भी हमारा कैटलॉग है। जहां तक सबको समझ आ गई है क्या क्या होता है बिडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर। अच्छा, अब जो है वो हम फर्दर ऑन मूव करते हैं, जो हमारी अगली बिडिंग स्ट्रेटजी है वो है टीसीपी, ठीक है। अब नाम से घबराना नहीं, TCPA stands for Target Cost Per Acquisition, Target Cost Per Acquisition। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि हम गूगल को कहते हैं कि भाई ये हमारे $100 रखो और हमें 10 दरम की या $10 की जो है वो कन्वर्जन ला के दो, एक कन्वर्जन की वैल्यू जो है, ठीक है, या जो एक्विजिशन है या जो कन्वर्जन है वो $10 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लाइक गूगल को हम क्या कहते हैं, दिस इज $100, ब्रिंग अस वन कन्वर्जन विच इज इक्वल टू और विच इज अंडर द वैल्यू ऑफ $10। मतलब हमने गूगल के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी इस बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर। मैक्सिमाइज कन्वर्जन के अंदर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, हम गूगल को कह रहे हैं ये $100 पकड़ो, जितनी मर्जी कन्वर्जन ले आओ, ठीक है। हम गूगल को एक बजट दे देते हैं, ठीक है, और हम गूगल को कहते हैं कि टेक दिस $100 एंड ब्रिंग अस द मैक्सिमम कन्वर्जन इन मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटजी। हम गूगल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, बट इन केस ऑफ टारगेट सीपीए टीसीपीए बिडिंग स्ट्रेटजी, वी put a limit on Google that this is our target, don't exceed from our target of $10 or $15 और $13, वट एवर, जो भी आप उसका टारगेट सेट करेंगे कॉस्ट पर कन्वर्जन का। मैक्सिमाइज कन्वर्जन के अंदर आप लिमिट नहीं कर रहे उसको, लेकिन टारगेट सीपी के अंदर आप उसको लिमिट कर रहे हो। गूगल कह रहे हो ये $10 के अंदर अंदर एक कन्वर्जन चाहिए। ये पॉइंट किसी को समझ आ गया कि टारगेट सीपी और मैक्सिमाइज कन्वर्जन के अंदर क्या डिफरेंस है?
सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। यस सर इसमें जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन है, हम उस पे मतलब पर क्लिक के कितना कन्वर्जन पे कितना कटेगा वो हम नहीं बता रहे हैं, बट जो टीसीबी हम उसमें बता रहे हैं कि सिंगल कन्वर्जन पे इतना उसे काटना है। यस यस एग्जैक्टली। मैक्सिमम कन्वर्जंस के अंदर ना हम उसको कैप नहीं कर रहे, हमने कैप ओपन ओपन रखा हुआ है। इट्स ऑल अप टू द गूगल। हमने गूगल को डिसीजन लेने के लिए छोड़ा हुआ है कि गूगल टेक द डिसीजन। अब गूगल की मर्जी है, अगर हमारा $100 बजट है डेली का, इट्स ऑल अप टू द गूगल। गूगल माइट टेक 2 कन्वर्जन इन $100, लाइक $50 की कन्वर्जन लेकर आए, लेकिन टारगेट सीपी के अंदर वी बाउंड गूगल bring us conversion under $10 or other $15 or $20। नाउ इज इट अंडरस्टैंडेबल कि क्या मैंने बात की, समझ आ गई सबको? अच्छा जी, चले जबरदस्त। यस Now, सर, अभी क्लियर है। कर देंगे। चले ठीक है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड, जिसको हम लोग कहते हैं, बड़ा मुश्किल सा नाम होता है, तो शुरू शुरू में हम लोग भी डर जाते थे। टारगेट ROAS, फोन ले लेना, TROAS जिसको कहते हैं। अच्छा, अब घबराना नहीं है, नाम को ब्रेक डाउन करना है। क्या? टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड, TROAS, टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हम गूगल को कहते हैं, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें $100 स्पेंडिंग के लिए तो दे रहा हूँ, बट आई नीड $300 बैक। 50% पॉइंट जिसके अंदर हमने टारगेट दिया है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, रिटर्न पैसा वापस आए, ऑन एड स्पेंड जो पैसा खर्चेंगे हम। मैंने गूगल को टारगेट दिया कि मेरे $100 के ऊपर मेरे को इतना पैसे चाहिए। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन टारगेट सीपीए। आपने एक टारगेटेड अमाउंट दे दी गूगल को एंड यू नीड इन रिटर्न दिस मच, लाइक it's all up to you, either you're going to set it at 300%, 200% or 100%। ठीक है, तो आपको रिटर्न ऑन एड स्पेंड चाहिए एक टारगेटेड अमाउंट के ऊपर। तो वो बिडिंग स्ट्रेटजी है, उसको हम लोग कहते हैं टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। टू ब्रेक डाउन विद द नेम्स ऑफ ईच बिडिंग स्ट्रेटजी, ताकि आप लोगों को चीजें आसान हो। ठीक है, I'll share the articles with you, जो भी है वो आप ग्रुप में देखेंगे, ताकि आप लोगों के लिए मजीद आसानी हो। ठीक है, ये सबको समझ आ गई टारगेट ROAS क्या है? जी सलमान भट्टी सर इसमें जो हम जो डिमांड करते हैं गूगल से कि इतना हमें रिटर्न चाहिए, तो वो किस फॉर्म में हमें रिटर्न चाहिए, मतलब लाइक आपने कहा, लेट मी टेल यू, दिस इज अ प्योर ई कॉमर्स बिडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, अब ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर आप गूगल को कहते हो कि ये मेरा ई कॉमर्स स्टोर है, अब उसके ऊपर आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, लाइक आपकी 10 प्रोडक्ट लिस्टेड है, किसी की $20 वैल्यू, किसी की $30 वैल्यू, किसी की, मतलब ई कॉमर्स स्टोर आप रन कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने बिडिंग स्ट्रेटजी लगा दी, टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। उसके अंदर ये गूगल को आप कहते हो ये $100 है एंड आई नीड $300 बैक, मुझे $300 वापस चाहिए, $300 वापस चाहिए। देन इट्स ऑल अप टू द गूगल। गूगल क्या करेगा, जो आपकी हाई टिकर की प्रोडक्ट्स है ना, जिनकी वैल्यू ज्यादा है, जिन पे आपको ज्यादा प्रॉफिट है, या जो आपकी आप कह लो कि जो महंगी आपकी प्रोडक्ट्स है, वो ज्यादा बेच देगा उसमें, ताकि आपका जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है वो ज्यादा हो जाए, जिनमें आपको प्रॉफिट वैल्यू ज्यादा मिल रही है। ठीक है, तो इट्स ऑल अप टू द गूगल कि वो आपका जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है वो किस तरह से लेकर आ रहा है, जिसके अंदर आप उसकी एक वैल्यू सेट कर देते, टारगेट सेट कर देते, और उसके फिर वो उसी की कंप्लायंस में वो जो है वो अपना रिटर्न लेकर आता है ई कॉमर्स के अंदर। ठीक है, दिस इज द प्योर ई कॉमर्स बिडिंग स्ट्रेटजी। ये समझ आ गई? अच्छा, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज, अच्छा, व्यूएबल सीपीएम। व्यूएबल सीपीएम से भी पहले हम लोग एक बिडिंग स्ट्रेटजी पढ़ते हैं जो लाइक बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। ठीक है, अंडररेटेड वो कैसे है? अंडररेटेड वो ऐसे है कि टारगेट इंप्रेशन शेयर। अब टारगेट इंप्रेशन शेयर के अंदर क्या होता है कि आप टारगेट करते हैं, आपने एक कैंपेन बनाई, ठीक है, आपने उस कैंपेन के अंदर 20 कीवर्ड्स रखे। ठीक है, अब आप जब कीवर्ड प्लानर खोलते हैं तो कीवर्ड प्लानर के ऊपर आपके पास एक रीच आती है किसी भी कीवर्ड की,
ठीक है, कि इस कीवर्ड को 3000 लोग सर्च कर रहे हैं डेली की। ठीक है, अब होता यह है कि जो टारगेट इंप्रेशन शेयर बिडिंग स्ट्रेटजी होती है उसके अंदर आप क्या करते हो, आपने एक बंच ऑफ कीवर्ड्स लिए, आपने कैंपेन में पुट किए, आपने कैंपेन टारगेट इंप्रेशन शेयर के ऊपर चला दी और आपने गूगल को बोला माय गॉड, कि ये जो मेरे टोटल कीवर्ड्स हैं, इन टोटल कीवर्ड्स का जितना भी सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, जितना भी सर्च वॉल्यूम है इसकी या इसके जितने भी इंप्रेशंस बनेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई चूज 3 कीवर्ड्स, AC repair near me, best AC repair Dubai, premium like cheapest AC repair in Dubai. Okay, we'll take 3 keywords. In 3 keywords का collective search volume is like 9,000. You got my point? तो मैं गूगल को बोलूंगा in target impression share bidding strategy कि I need the 50% of the target of the impression share of these keywords. मेरे को 50% इंप्रेशन शेयर चाहिए इस 9000 में से, इन कीवर्ड्स का जितना भी सर्च वॉल्यूम है या जितना भी इनका इंप्रेशन शेयर है उसका 50% चाहिए। तो क्या हुआ, आपने टारगेट किया इंप्रेशन शेयर को विद योर सेट ऑफ कीवर्ड, जो भी आपके कीवर्ड्स थे उनका जो भी इंप्रेशन शेयर बन रहा था या जो भी व्यूएबल वो कीवर्ड्स थे, आपने उसका टारगेट किया 50%, 30%, 80%, 90%। तो टारगेट इंप्रेशन शेयर ये वाली बिडिंग स्ट्रेटजी है। ये जिसको समझ नहीं आई मैं उसको रिपीट भी कर दूंगा। जी सुगत सर इसमें मतलब टारगेट इंप्रेशन मतलब उतना ही सर्च वॉल्यूम हमें चाहिए 50%, मतलब इस पे हमारी वेबसाइट शो होनी चाहिए अगर वो सर्च कर रहे हैं तो। यस अगर एक कीवर्ड है ना उसको 100 लोग सर्च कर रहे हैं, 100 लोग सर्च कर रहे हैं, तो मेरे को 50 लोगों को दिखाना है या 60 लोगों को दिखाना है, तो मैं टारगेट इंप्रेशन शेयर सेट करूंगा, आई नीड 60%, आई नीड 70%, आई नीड 100%। ओके सर, क्लियर। ठीक है, तो टारगेट इंप्रेशन शेयर के अंदर इस तरीके से आप चीजों को लेकर चलते हैं। यस सर, क्लियर है अभी। चले, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास 2 बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं जो कि वीडियो कैंपेन्स की होती हैं, यूट्यूब वगैरह की। ठीक है, उसके अंदर 2 बिडिंग स्ट्रेटजी है, जैसे कि व्यूएबल सीपीएम और कॉस्ट पर व्यू। अब जो व्यूएबल सीपीएम है उसको हम लिखते हैं VCPM। अच्छा, इससे परेशान नहीं होना, इनके सिर्फ नेम मुश्किल है, वैसे इनके जब ब्रेकडाउन करोगे चीजें बहुत ईजी हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम ये करते हैं, हम गूगल को कहते हैं VCPM के अंदर, याद रखना जिसके एंड पे एम आ रहा है, VCPM। हम गूगल को कहते हैं 1000 लोग जो है ना, 1000 ये नंबर याद रखो, 1000 लोगों को हमारी एडवर्टाइजमेंट दिखाओ, ठीक है, और हम तुम्हें 1000 लोगों को हमारी वीडियो दिखाने के इतने पैसे देंगे। बस ये है इसके अंदर। M से स्टैंड फॉर 1000, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। ये समझ आ गया आप लोगों को? ये चीजें समझ आ कि VCPM के अंदर क्या होगा, VCPM के अंदर। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट परफॉर्म्स इन VCPM कि वी आर पेइंग फॉर कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। ठीक है, इन VCPM, एंड दैट्स अ प्योरली अ वीडियो कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, और जो हमारी सबसे लास्ट ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी है, सॉरी, उसका नाम है CPV, कॉस्ट पर व्यू। इन दैट CPV वी आर पेइंग फॉर ईच व्यू, बट इन CPM वी आर पेइंग फॉर 1000 इंप्रेशंस। ठीक है, बट इन CPV वी आर पेइंग फॉर ईच व्यू। लाइक हमारा एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब के ऊपर अगर किसी ने भी देखा, एक दफा देखा, तो हम उसके गूगल को बाय दैट ओनली अ यूनिक व्यू पैसे देंगे। ठीक है, तो कॉस्ट पर व्यू के अंदर इस तरीके से चीजें परफॉर्म करती हैं, और VCPM के अंदर हम 1000 इंप्रेशंस का पे करते हैं। ये चीजें जिसको समझ नहीं आई वो मेरे से पूछे, उसको मैं दोबारा समझाऊं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है गूगल एड से रिलेटेड मेरे से पूछो, ताकि मैं आप लोगों की चीजें जो है वो सॉल्व करूं।
कोई भी क्वेरीज वगैरह हैं वो आप लोग पूछो मेरे से, ताकि फिर हम इसको वाइंड अप करें। ठीक है सर जी पूछे सरमद भट्टी पूछे। सर ये जो सीपीवी है इसमें सिर्फ व्यू यानी क्लिक नहीं है, इसमें सिर्फ व्यू के चार्जेस हाँ, हैं इतने लोग। सिर्फ व्यू के चार्जेस है इसमें, सर कॉस्ट पर व्यू। किसी का कोई और क्वेश्चन वगैरह रिगार्डिंग द गूगल एड्स? तो छोड़ना चाह रहा हूँ गूगल एड्स, किसको समझ ना आ रहे हो? चले ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास कोई सवाल मौजूद है। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखें। मैं अभी आर्टिकल आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उनको पढ़ें, उनको समझें। जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो वो ग्रुप में मुझे टैग करे, मैं माशा को टैग करे, इमरान भाई को टैग करे, वी विल रिस्पॉन्ड यू ऑन स्पॉट। ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।